हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है साइंस यानी कि विज्ञान है, और आप लोगों का प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का आप लोगों का ये पेपर है, जो कि आप लोगों का जनवरी का पेपर है ये। और जनवरी में ही आप लोगों का ये पेपर आएगा। आप लोगों को स्कूल में सभी के सभी ज़िलों में यही आप लोगों को पेपर देखने को मिलेगा। इसी में से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसका कोड है आपका सी है। तो ये कोड आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे एंड समझाएंगे। आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते चलेंगे एंड समझाते चलेंगे। आप लोग जानते होंगे समय दिया गया था 3 घंटा 15 मिनट दिया भी जाएगा। पूर्णांक आप लोग का 70 नंबर का रहेगा। ये पेपर आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी मतलब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग जो जनवरी में अगर पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। यही पेपर आप लोगों को आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसी के बेस पे आप लोगों का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोगों को संपूर्ण हल के साथ बताते हैं और समझाते हैं। यहाँ पर देखिए 15 मिनट आप लोगों को पढ़ने के लिए खंड ये प्रश्न पत्र तो खंड 2 में बांटा रहेगा, यानी कि आ खंड जो रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, एमसीक्यू क्वेश्चंस, और जो बा रहेगा वर्णनात्मक प्रश्न रहेगा। ये तो प्रोसेस आप लोग ही जानते ही होंगे। चलिए आप लोगों को बताते हैं। इस पेपर में आप लोगों को यहाँ पर नाम लिखना होगा, इसी प्रकार से आप लोगों को पेपर में मिलेगा, और अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भरना होगा, और टीचर का सिग्नेचर भी पेपर पर रहेगा। चलिए आप लोगों को क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारा क्या पूछा गया है। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न है यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर एक नोट दिया गया है यानी कि निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए निर्देशानुसार ओमार शीट आंसर शीट पर अंकित कीजिए, यानी कि इसका आंसर हमें ओमार शीट पर भरना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए खंड आ हमारा यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जिसमें से उपखंड का है कि भौतिक विज्ञान का आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया एमसीक्यू। यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग कि क्या दिया गया है। कि पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है एक नंबर का रहेगा। टोटल 20 एमसीक्यू का 20 नंबर रहेगा। ठीक, हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है। समतल दर्पण बी वाला ऑप्शन दिया गया है, अवतल दर्पण सी वाला है कि उत्तल दर्पण, और डी वाला ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, किसी वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब अवतल दर्पण होता है, तभी बनता है। ठीक, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि एक प्रकाश किरण किसी लेंस के भीतर स्थित किसी बिंदु से बिना विचलित हुए गुजर जाती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो वक्रता केंद्र कहते हैं, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा तीसरा क्वेश्चन में कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है तो 25 सेंटीमीटर होती है। ये वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है चौथा वाला कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है, तो बैंगनी रंग का वो विचलन अधिक होता है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया पांचवा वाला कि विद्युत धारा किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा आमीटर यानी कि आमीटर से मापी जाती है। ठीक, आमीटर से मापी जाती है, इसका मात्रक होता है विद्युत धारा का। तो हमारा ये सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा की जो 6 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसी तार की लंबाई उसकी लंबाई के 3 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, तो उसका प्रतिरोध 3 गुना होगा, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि 7वां क्वेश्चन है कि अनंत लंबाई के एक ऋजुरेखीय धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, यानी कि इसका सूत्र क्या होगा, तो म्यू नॉट अपान 2r फिर कामा हो जाएगा इंटू हमारा आई अपान r स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर हमारा यहाँ पर देखिए 7 क्वेश्चन आप लोगों का फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का था, भौतिक विज्ञान का, और उपखंड यहाँ से खा हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान है यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है कि वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं। ठीक, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि किसी विलयन का पीएच मान
3 है तो वह होगा तो वह अम्लीय होगा। कैसे देखिए 7 से नीचे जितने भी पीएच मान होते हैं उसे अम्लीय कहते हैं। अगर 7 होता है तो उदासीन होता है, और अगर 7 से ऊपर होते हैं तो उसे क्षारीय कहते हैं। ठीक, समझ गए ना। यहाँ पर बी वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पीतल है, यानी कि 10वां क्वेश्चन है पीतल क्या है, उपधात है या धातु है या यौगिक है या विषमांगी धातु है, तो वो मिश्र धातु है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि बकमिनिस्टर फ्लोरीन एक अपर रूप है, यानी कि ये किसका अपर रूप है, तो ये कार्बन का अपर रूप है, यानी कि डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है क्या कि यौगिक यानी कि CH3 - CH2, वो यहाँ पर एक बंद दिया गया, माइनस नहीं है सॉरी, और CHO IUPAC नाम है, तो इसका IUPAC नाम एथेनॉल है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो एस्टीकरण अभिक्रिया कहलाती है, यानी कि ए वाला हमारा सही आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारे रसायन विज्ञान के यानी कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बहुविकल्पीय समाप्त होते हैं। और उपखंड हमारा यहाँ गा से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन दिए गए, यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है, जिसमें 14 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया आप लोगों का कि ऊर्जा की मुद्रा है, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा क्या है, तो ऊर्जा की मुद्रा ATP है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो गया। ठीक, ATP का फुल फॉर्म होता है एंडो ट्राई फास्फोरस होता है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो गया। इसका पूरा नाम भी पूछता है, यानी कि पूरा नाम बताइए, तो एंडो ट्राई फास्फोरस लिख दीजिएगा पूछेगा तो। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है, तो खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण फ्लोएम के द्वारा होता है, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो गया। 16 वाला क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इंसुलिन की हार्मोन की कमी से डायबिटीज के रोग होते हैं, यानी कि बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा फलों को पकाने में सहायक होता है, तो कौन सा देखिए आप लोग ये जानते ही होंगे, जो फलों को पकाया जाता है, यानी कि आम को पकाया जाता है, उसमें एथिलीन होता है, यानी कि सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला कि परिवार नियोजन का अस्थायी विधि है, तो परिवार नियोजन का अस्थायी विधि क्या है, तो बेसेक्टोमी है, यानी कि बेसेक्टोमी है, सी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 वाला पूछा गया, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो पुरुष में देखिए लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं, XY होते हैं, और जो महिलाओं में होते हैं, महिलाओं में लिंग गुणसूत्र होते हैं वो X होते हैं, यानी कि ए वाला ऑप्शन अगर महिलाओं पूछेगा तो X कर देंगे, और अगर पुरुष पूछे इसमें पूछा तो XY, बी वाले पर सही आंसर कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला पूछा गया है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, तो DNA है, यानी कि DNA है। यहाँ पर देखिए हमारा बी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। DNA का फुल फॉर्म होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, हमारा बी वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आप लोगों का 20 MCQ के 20 आंसर होते हैं यहाँ पर कंप्लीट। ठीक, 20 आंसर आप लोग को 20 नंबर होते हैं यहाँ से कंप्लीट। और खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपखंड का बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, और चित्र द्वारा स्पष्ट करते हुए अपवर्तन का नियम लिखिए। आप लोग इसको लिख दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हर पेपर में यही देखने को मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन आए आप लोगों को प्री बोर्ड के पेपर में आप लोगों को स्कूल में भी देखने को मिलेगा। ठीक, ये गारंटी लेते हैं। ये 4 नंबर में पूछा गया, अगर आप प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं ये लिख देते हैं सही तो 2 नंबर इसका मिलेगा, और अगर इसका नियम भी लिख देते हैं तो 2 नंबर इसका, टोटल आपको 4 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इसका आप लोग तैयारी कर लीजिएगा स्वयं से। और देखिए क्या अगला क्वेश्चन भी दिखा देते हैं कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण एवं तथा निवारण, यानी निवारण के उपाय किरण आरेख खींच करके स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर में ये पूछा भी, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर ओम का नियम क्या है, इसका सूत्र लिखिए। अपने घर के विद्युत मोटर पर 250 वोल्टेज से 20 एंगस्ट्रॉन लिखा हुआ है। आप इस मीटर से आप घर का अधिकतम कितना विद्युत संचालित कर सकते हैं, तो 4 नंबर में भी पूछा गया है, ये वाला भी कर लीजिएगा।
फिर चौथा वाला क्या पूछा गया है, विद्युत चुम्बकीय बल किसे कहते हैं। 1-2 मीटर लंबे चालक में 10 एम्पियर यानी कि न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी कर लीजिएगा। 6 नंबर में पूछा गया अथवा करके दिया गया। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं। क्या नीचे वाला दिया गया है कि श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र स्थापित कीजिए। 6 नंबर यहाँ से मिलेगा, ये वाला करेंगे तो अच्छा रहेगा। सूत्र को निगमन करना है, जो आपको समझ में आएगा कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा सर फुल सोल्यूशन के आप लोग ये वो वर्णात्मक प्रश्न का भी आंसर बताइए, तो जरूर आप लोगों को वीडियो बना करके बता देंगे। ठीक, उपखंड ख हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से रसायन विज्ञान के क्वेश्चन दिए गए हैं कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। संक्षारण है, विकृत गंधता, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट और प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग अगर इसको तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को कह रहे हैं ना, जितने भी क्वेश्चन इसमें आया बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 4 नंबर तो ये आप लोग हम गारंटी लेते हैं कि तैयार कर लेंगे। ठीक, 2-2 नंबर का एक टिप्पणी है। और फिर जो 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया रसायन विज्ञान में कि धवन सोडा बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण लिखिए तथा धवन सोडा की निम्नलिखित के साथ अपक्रिया लिखिए। 4 नंबर में ये भी पूछा गया है, तो आप लोग ये वाला कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पर देखिए क्या क्या CO2 से अपक्रिया कराइए, फिर H2O से अपक्रिया कराइए, फिर H2SO को से अपक्रिया कराइए। 4 नंबर टोटल आप लोग इसके लिए दिए गए हैं। फिर हमारा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है कि अयस्क के संदरण के झाग पलवन विधि का वर्णन कीजिए। 3 नंबर में है साबुन किसे कहते हैं, ये वाला बताइए। साबुनीकरण के रासायनिक अपक्रिया द्वारा समझाइए। अथवा करके भी दिया गया, 3 नंबर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा करके अगर साबुन वाला नहीं जानते हैं तो एथेनॉल बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसकी निम्न के साथ कोई 2 अपक्रियाएं लिखिए। 6 नंबर का है, यहाँ पर 2 अपक्रियाएं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को यहाँ पर 2 अपक्रियाएं दिए गए हैं, जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। फिर उपखंड ग हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से बायोलॉजी के क्वेश्चन है यानी कि जीव विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है रुधिर और लासिका में 4 अंतर लिखिए। देखिए यहाँ पर एक और अंतर बता दे, वही आप लोगों को पेपर में बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा। धमनी और शिरा में अंतर बताइए, ये बार बार आते हैं। किसका, धमनी और शिरा में, और लैंगिक और अलैंगिक में अंतर बताना है। ये सभी को तैयार कर लेंगे तो 10-12 नंबर वैसे कंप्लीट हो जाएगा। रुधिर और लासिका में अंतर लिखिए, ये वाला भी बता दीजिएगा। फिर पीयूष ग्रंथ में मास्टर ग्रंथ को क्यों कहा जाता है, ये बताइए आप लोग। फिर लैंगिक देखिए, अलैंगिक और जनन के 4 अंतर लिखिए। अभी शुरू में बताए ना, लैंगिक और अलैंगिक जनन का 4 अंतर लिखिए, तो ये वाला भी तैयार कर लिए। 4-4 नंबर 12 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। गुणसूत्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, लिंग की गुणसूत्र की परिभाषा को तथा मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है आरेख खींच करके समझाइए। अथवा करके भी दिया गया है चित्र, यहाँ पर 6 नंबर इसके लिए दिया गया है कि मानव हृदय के आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि आप लोग को जो समझ में आएगा कर लीजिएगा। आप लोग टोटल जो इसमें नंबर दिए गए हैं 10 नंबर बायोलॉजी के यहाँ पर मतलब दिए गए हैं, आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। और देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बताए हैं आप लोग को प्री बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये गारंटी लेते हैं। ठीक, और ये पेपर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए एंड बता दिए हैं। ये पेपर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक, अधिक से अधिक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सके और अच्छी जानकारी को प्राप्त कर सके और अपना पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।